नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा के सभी जिलों में झमाझम बरसात, फसलों को मिली संजीवनी। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी मात्रा में हिमपात और उत्तरी मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा व NCR दिल्ली में 22 जनवरी की अलसुबह से भारी बरसात हुई है। अब कुछ स्थानों पर 23 जनवरी को शाम तक हल्की बारिश और छितरवा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। समूचे उत्तर भारत में बारिश होने से अभी कुछ दिन और फिजा में ठंडक घुली रहेगी। ऐसे में पूरा जनवरी का महीना भीषण ठंड का बना हुआ है। रविवार को भी हल्की से मध्यम बारिश और छितरवा बारिश होने की गतिविधियां प्रबल संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि बारिश वाले बादलों का निर्माण जारी है। 24 जनवरी को इस मौसम प्रणाली का प्रभाव हरियाणा व NCR दिल्ली से हटना शुरू हो जाएगा। हरियाणा में निजी स्कूलों को राहत, सरकार ने शर्तों के साथ 1 साल का एक्सटेंशन दिया। हरियाणा सरकार ने उन प्राइवेट व निजी स्कूलों को विभिन्न शर्तों पर एक शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है, जिनकी मान्यता के मामलों में विभाग या DLC ने अंतिम रूप नहीं दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग को निजी स्कूल संघों से कई आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें स्कूलों को दी गई अंतिम या अस्थायी संबंधता के विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था। इन स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्राइवेट व निजी स्कूलों को सरकार ने उचित विचार विमर्श और परामर्श के बाद विभिन्न शर्तों के अधीन 1 साल के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है। हरियाणा में 8,753 नए संक्रमित, 11 की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में शनिवार को कोरोना से आंशिक राहत मिली है। प्रदेश में 12,826 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, तो वहीं 8,753 नए केस मिले हैं। शनिवार को ओमिक्रॉन का कोई भी केस सामने नहीं आया। 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई। गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 2, हिसार में 1, अंबाला में 1, यमुनानगर में 3 और कुरुक्षेत्र में 2 लोगों की मौत हुई है। इस समय एक्टिव केस 57,932 हैं। वहीं कुल 10,165 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी दर 92.44% है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्री अनिल विज की 2 टूक, अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाने का निर्देश दिया हुआ है, जिसके तहत अब हरियाणा पुलिस जुआ, सट्टा, अवैध शराब व नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अब अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। उन्होंने अपराधियों से 2 टूक कहा कि गलत काम करना छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। राजपथ पर हरियाणा की झांकी में दिखेगा खिलाड़ियों का दम। नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति होगी आकर्षण का केंद्र। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के दिन राजपथ पर चलने वाली झांकियों में इस बार हरियाणा की झांकी भी दिखाई देगी। राज्य की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। हरियाणा खेलों में नंबर 1 की थीम पर तैयार हरियाणा राज्य की झांकी पर सवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौजूदगी से दर्शनों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनाएगी। इससे पूर्व साल 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर हरियाणा की झांकी का चयन किया गया था। हरियाणा सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक कर देंगी। महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ 1 जून 2022 तक उठा सकते हैं। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एक मुश्त या किस्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100% छूट की पात्र होंगी। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पंजीकृत सभी किसानों के लिए eKYC वेरीफाई करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया आगामी 31 मार्च 2022 तक पूर्ण करनी होगी ताकि PM किसान निधि की अगली किस्त के लाभार्थियों तक स्थानांतरित हो सके। किसान eKYC OTP मोड तथा eKYC बायोमेट्रिक मोड अपने eKYC को सत्यापित करवा सकते हैं। eKYC OTP मोड के तहत किसान PM किसान पोर्टल ऐप के माध्यम से निःशुल्क यानी फ्री में अपने eKYC का सत्यापन करवा सकते हैं। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में 7 बांधों को ऊंचा किया जाएगा। प्रोजेक्ट पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बारिश के पानी को अधिक से अधिक संरक्षित करने के लिए नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में 7 बांधों को ऊंचा करके पक्का किया जाएगा। इसी संबंध में उपायुक्त अजय कुमार ने विभिन्न गाँव का दौरा करके मौका का मुआयना किया। इस प्रोजेक्ट पर कुल 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि बारिश के पानी की एक एक बूंद का संरक्षण किया जाए। अब इस जिला में बांध बनाकर जल संरक्षण का काम किया जाएगा ताकि भूजल स्तर में बढ़ोतरी की जा सके। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री 24 जनवरी को हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम
माध्यम से बैठक लेंगे। इसी संबंध में जिला प्रशासन विस्तृत रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा। सरकार ने फैसला किया है कि नियामतपुर, नायन, मुसनोता तथा लुजोता में 7 बांधों को ऊंचा करके उनको स्टोन पैचिंग से पक्का किया जाए। काठुआस टोल शुरू होने से NH11 हाईवे पर सफर होगा महंगा। नारनौल से रेवाड़ी का अब 55 रुपए की जगह 63 रुपए देना होगा किराया। रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे नंबर 11 पर गांव काठुआस के पास शुरू किए गए टोल के बाद बसों व अन्य वाहनों में सफर करना महंगा हो गया है, क्योंकि टोल प्लाजा चालू होने पर रोडवेज ने टोल शुल्क यात्रियों के किराए में जोड़कर वसूलना शुरू कर दिया है। ऐसे में रोडवेज के अलावा प्राइवेट व समिति की बसों के साथ साथ अन्य वाहनों में इस सड़क मार्ग पर सफर करना यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगा। बता दें कि नेशनल हाईवे 11 पर टोल शुरू होने के बाद रोडवेज बसों से भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिसके चलते परिवहन निगम ने इस टोल राशि को बसों में सफर करने वाले यात्रियों से वसूलने के लिए किराए में वृद्धि कर दी है। इस प्रकार नारनौल से रेवाड़ी के लिए अब 55 रुपए की जगह 63 रुपए किराया देना होगा। वहीं नारनौल से अटेली तक के किराए में एक तरफ 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते अब नारनौल से अटेली के लिए 15 रुपए की जगह 18 रुपए किराया देना होगा। हरियाणा में हरियाणवी भाषा में बनी दैया वर्सेस मलिक फिल्म पर बवाल हो गया है। प्रदेश की 2 सबसे बड़ी खापों मलिक और दैया खाप ने फिल्म के टाइटल पर कड़ा ऐतराज जताया है। मलिक खाप की ओर से फिल्म प्रोड्यूसर स्टेज ऐप को लीगल नोटिस देने की बात कही गई है। उधर दैया खाप ने भी फिल्म बनाने वालों पर केस करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष OP धनखड़ ने भी शनिवार को इस फिल्म का पोस्टर ट्वीट करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से फिल्म के टाइटल पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा, किसी भी गोत्र या जाति को इस तरह दिखाना भड़काऊ है। इस फिल्म की कथा क्या है मुझे नहीं मालूम, परंतु इसका टाइटल बहुत आपत्तिजनक है। हरियाणवी फिल्म दैया वर्सेस मलिक 28 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इसी बीच विवाद बढ़ता देखकर फिल्म बनाने वाली स्टेज ऐप बैकफुट पर आ गई है। फिल्म निर्माताओं ने दावा किया है कि उनका मकसद किसी भी तरह से हरियाणा के भाईचारे को ठेस पहुंचाने का नहीं रहा। उन्होंने फिल्म का टाइटल बदलने का भी ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर 31 जनवरी तक रोक। कोरोना के चलते आयोग ने 7 दिन बढ़ाया बैन। घर घर प्रचार में अब 5 की जगह 10 लोग जा सकेंगे। देश में 5 चुनावी राज्यों में अभी रैलियों और सभाओं पर बैन नहीं हटाया गया है। चुनाव आयोग ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद शनिवार को फैसला लिया है। आयोग ने रैलियों सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी। कहा था कि रिव्यू के बाद फैसला लेंगे। 15 जनवरी को रिव्यू के बाद बैन 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मुंबई में बारिश। दिल्ली में जनवरी में 32 साल बाद इतनी बरसात हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ ही दिल्ली, मुंबई में शनिवार को बादलों का डेरा रहा। मौसम के यूटर्न ने यहाँ सर्दी और बढ़ा दी है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर संभाग के 12 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। जयपुर में जनवरी में एक दिन में हुई बारिश का 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उधर दूसरी तरफ यानी मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, रतलाम, इंदौर और भोपाल में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस साल जनवरी में लगभग 70 mm बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले 32 साल में इस महीने में सबसे ज्यादा है। 1000 शहरों में शुरू होगी जियो की 5G सर्विस। भारत के साथ अमेरिका में तैनात 5G सॉल्यूशंस टीम में फाइबर केबल और बिजली की उपलब्धता बढ़ा रही है। रिलायंस जियो देश के 1000 शहरों में 5G की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। कंपनी अपने 5G नेटवर्क पर हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टेस्ट कर रही है। 5G नेटवर्क पर डेटा की खपत अधिक होगी, इसलिए कंपनी उच्च खपत वाले इलाकों और ग्राहकों की पहचान के लिए हीट मैप्स, 3D मैप्स और रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, ताकि ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक एक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जा सके। हालांकि अभी कंपनी ने शहरों के नाम की लिस्ट जारी नहीं की है। साइट्स पर फाइबर और बिजली की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि 5G जब भी रोल आउट हो तो उस वक्त इसमें कोई रुकावट या बाधा न आए। जियो का ग्राहक आधार अब 42 करोड़ 10 लाख के करीब है। उधर जियो फाइबर के उपभोक्ताओं की संख्या भी 50 लाख के पार पहुंच गई है। फिर बढ़ने लगे हैं सोना चांदी के दाम। सोना 49 तो वहीं चांदी 65,000 के करीब पहुंची। इस हफ्ते सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ता सोना 464 रुपए महंगा होकर यानी 48,608 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 17 जनवरी को ये 48,144 पर था। इस हफ्ते चांदी में सोने से ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिली है और इसी का नतीजा ये है कि एक बार फिर 65,000 के करीब चांदी पहुंच गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 61,632 रुपए पर थी, जो 64,941 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,309 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सरकारी नौकरी अपडेट। रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती 10वीं पास अभ्यर्थी 29 जनवरी 2022 तक कर सकेंगे आवेदन। 20,200 रुपए मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय सेना की ट्रांजिट कैंप ने ग्रुप सी सिविलियन कैटेगरी में 41 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें MTS यानी सफाई वाला, वाशरमैन, वेटर, मसालची, कुक, हाउसकीपर और बार्बर के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 10वीं पास अभ्यर्थी 29 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए चयन लिखित परीक्षा के साथ साथ स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।